विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। विपसना, विशेष को देखना, जैसा दर्शन है वैसा देखना, जैसी संसार की रियलिटी है। जो कोई मनुष्य जन्म होता है, बढ़ता है, जर्जर होता है, विनाश को प्राप्त होता है। ये सब अपने आप होने वाला, इसमें कोई किसी का आधिपत्य नहीं होता है। चाहे वो कोई भी धनवान हो तो धन खर्चा करके मरने के लिए बचकर नहीं रहता है। जवानी हमेशा नहीं रहता है, ये उसका स्वभाव है। ये स्वभाव को लोग न जानते हुए जिजीविषा के कारण जीवित रहने के लिए और रोग न होने के लिए अपने अपने सभी धन इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं। मरने वाले तो है, जीवित तो नहीं रहते। इसमें तो कोई धन भी नहीं लगता है, भ्रष्टाचार भी नहीं कर सकता, फिर भी इसके लिए लगे रहते हैं लोग। न जाने इसके लगने के कारण दूसरे का हक छीनकर लोभ के कारण अपने में बड़े अमीर बनना चाहते हैं। और फिर सामान्य लोग बोलते हैं ये तकदीर का खेल है। ऐसे ये लोग मोह के कारण यथार्थ नहीं जानते हैं। नहीं जानने के कारण सभी भव संसार जन्म होने के बाद बढ़ता है, बढ़ने के बाद जर्जर होकर विनाश को प्राप्त होता है। यही उसका वाला नियम है। ऐसे नियम को जैसा है वैसा देखना विपसना। जो सुविख्यात है, जो सद्धम्म, इस सद्धम्म के जो धाता है, करते हैं, करने वाले हैं, ये आर्य श्रावक जन या अष्टांगिक मार्ग वाले हैं। ये मार्ग वाले ये यथाभूत ध्यान दर्शन प्राप्त करते हुए ये अपना सम्यक दृष्टि से सुपर लेंस से जानने वाले होते हैं। विशेष धर्म विपसना, इसके लिए ये विपसना कहा जाता है। तो ये विपसना करने वाले जो लोग होते हैं, ये विशेष को धर्म प्राप्त करते हुए विशेष स्थिति में जाके विशेष के समय पर विशेष अर्थों को प्राप्त होते हैं। ऐसा ये धर्म है विपसना। तो देखिए, जो कोई मनुष्य अष्टांगिक मार्ग से चलते चलते न जाने कितने उसके वाले जन्म होते हैं, तब कोई अर्थों को प्राप्त होते हैं। तो इस अर्थों को प्राप्त होने से कोई भी मनुष्य को संसार में जब तक चार आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक कोई भी मनुष्य अपना सुपर स्लेन नहीं बना सकता। अपने पैर पर खुद खड़ा होकर नहीं बता सकता कि संसार की रियलिटी ऐसी करके। इसी कारण चार आर्य सत्य श्रेष्ठ होता है। सेट्टानंग चतुर्य ज्ञानानंग सेट्टंग चतुर्य सत्य। अगर ज्ञान की बात करें, ज्ञान में ज्ञान के लिए कोई कमियां नहीं आध्यात्मिक तत्व, लेकिन सभी ज्ञान की अगर तुलना करें तो चार आर्य सत्य ही श्रेष्ठ हो जाता है। अगर श्रेष्ठ पुरुष की बात करें तो अति लोकस्मिन सेठो, जो लोक में जो अनुत्तर लोक होता है वो श्रेष्ठ होता है। ये सम्यक संबुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ वहां सभी यथाभूत ज्ञान दर्शन जैसी संसार की रियलिटी वैसा ओपन करते हुए अविद्या से निब्बान तक जाने वाला जो सफर होता है, बीच में जो अनुगमन करते हुए जिसमें जाति जरा व्याधि मरण में दुख गिरा, यही दुख को ओपन करते। इसी कारण बोला गया ये विपसना के बारे में बताते हुए कायानुपसना हो गए, वेदनानुपसना हो गए, चित्तानुपसना हो गए। अभी धम्मानुपसना के पर्व में ये चतु आर्य सत्य है। चार आर्य सत्य, जो कोई मनुष्य चार आर्य सत्य को यथार्थ जानता है तो सम्मा दृष्टि कह जाता है। अभी कोई भी मनुष्य विपसना नाम बोलता है, जब उसकी समय दृष्टि के बारे में सोचता है तो उनके घर परिवार के ना सिल्वर परमार्श के कर्म उसके लोप होते, और वो भिक्षु संघ से ना अनुग्रहित होते, ना बुद्ध शासन में रहना चाहते, और दीर्घ काल वो विपसना नाम बोलते हैं। तो क्या ये ऐसी सम्मा दृष्टि ऐसी होती है? सम्मा दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है जैसे कतमाच भिक्खवे सम्मा दृष्टि दुख ज्ञानं दुख समुदय ज्ञानं दुख निरोध ज्ञानं दुख निरोध गामिनी पटिपदा ज्ञानं अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा दृष्टि। जिसको चार आर्य सत्य का अनुभव हो गया, वो मनुष्य के सभी उसके व्यवहार बदल जाते। सिल्वर परमार्श के जो 62 प्रकार के जो दृष्टिकोण से सिल्वर परमार्श सत्काय दृष्टि और विचिकित्सा सब खत्म हो जाता है। ऐसा व्यवहार करते हुए कोई भी मनुष्य हो वो संघ से भेंट करके अपनी एक रचना अलग नहीं बनाता है, ना अपना गढ़ बनाता है। वो भिक्षु होकर भिक्षु से लेके
क्योंकि वो सिनाश्रव हो जाता है, भिक्षु को लेके वो अपना भिक्षु को संग बढ़ाएगा, संग के बढ़ते के लगाएगा। यही ऊपर दिखने वाला लक्षण होता है। नहीं तो संसार में कोई कमी नहीं होती। साधु संतों में अच्छे भी अनुत्तर पुरुष भी होते हैं और इस पद पर चलते चलते वो धर्म का रास करने वाले भी होते हैं, क्योंकि उनकी अल्प श्रद्धा होने के कारण, अल्प पुण्य होने से कारण ऐसे भी होते हैं संसार में। ये रूप है। तो देखिए आज ये 4 आर्य सत्य को प्रकाशित करते हुए चतुर्वर्य सत्यम पब है, ये चतुर्वर्य, ये पार्ट नंबर 18वां वीडियो है, धम्मानुपස්සना। ये धम्मानुपස්සना में जो वीडियो 4 चतुर्वर्य सज्जन का बोला गया है, तो ये बोला जाता है कतमाच भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, कत इदं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति चतुर्वर्य सच्चेषु एवं इदं भिक्खवे भिक्खु दुःख ज्ञानं यथा भूतं पजानाति, दुःख समुदयोति यथा भूतं पजानाति, दुःख निरोधोन्ति यथा भूतं पजानाति, दुःख निरोधगामिनी पटिपदाति यथा भूतं पजानाति। यथाभूत ज्ञान दर्शन को देखना है। पहला देखना है दुख, दूसरा दुख का कारण। संसार में यही कहा जाता है। संसार जैसे कोई लोग पराधीनता से स्वीकार करने वाले होते, अन्य अन्य ब्रह्मचर्या करने वाले, क्या कोई तो भी ये संसार निर्माण करने वाला है, तो कोई भी आत्मा निर्माण करने वाला। यह ऐसा नहीं बोला जाता। यह सबसे पहले बोला जाता है संसार में जो दुख है उसका कारण बतलाओ। अगर दुख है तो दुख किसने निर्माण किया? तो जैसे कि मरण दुख होता है, रोग होना दुख होता है, गरीबी, लाचारी, भ्रष्टाचारी, जातीयता, विषमता, ये दुख होता है। उसका कर्ता कर्विता कौन है? इसी कारण ये नहीं बताया जाता पराधीनता। यह स्वयं अपने पैर पर खड़ा होके 4 आर्य सत्य को यथाभूत ज्ञान दर्शन प्राप्त करते हुए सुपर लेंस प्राप्त होता है, जिसे सम्मा दृष्टि कहा जाता है। ये सम्मा दृष्टि वाला लोग यथाभूत ज्ञान दर्शन को प्राप्त होकर ही जान सकता है। जब जानने लायक हो जाता है, अनुबोधित हो जाता है, उसके लिए विपස්සना है। विपස්සना हम सभी सामान्य जन बोलते रहते, लेकिन अभी के काल में, लेकिन विपස්සना ये श्रेष्ठ प्रतियोगिता में आने वाला जो लोग है, ये लोकातीत धर्म के प्रतियोगिता में श्रेष्ठ तो प्राप्त करता है, तब उसको 4 आर्य सत्य का अनुभूत होने से विपස්සना कर सकता है। यही न्याय है संसार में लोकोत्तर धर्म का। लोकोत्तर धर्म में ऐसे चलता है। लोग जब दुनिया बदल जाता है, इस पथ पर चलने वाला लोग अपना पथ छोड़ देता है, मार्ग छोड़ देता है उस मार्ग पर चलने पे, तब बहुलीकरण होने से लोग कुछ भी बोलना प्रारंभ होता है। ये संसार के नियम होता है। इसी कारण सभी बुद्ध वचन अच्छे भी वो परिवर्जन होने वाले होते हैं या परिमार्जन होने वाले या हानिभाग्य धर्म भी प्रकाशित होते हैं, वह चिरस्थायी बढ़ने वाले भी धर्म प्रकाशित किया जाता है। तो ये देखते हुए हम लोग अब ये दुख आर्य सत्य का पर्व देखेंगे। तो बोला गया दुख आर्य सत्य यथाभूतम पजानात, यथाभूतंति पजानाति, यथाभूत से जानना है दुख, दुख समुदय यथाभूत ज्ञान दर्शन से जानना है, दुख निरोधक यथाभूत ज्ञान दर्शन जानना है, और दुख निरोधगामिनी पटिपदा ये यथाभूत ज्ञान दर्शन जानने के लिए कहा है। तो ये विपස්සना करने वाला जो कोई भिक्खु है, जैसे पटिसभ्यता वाला ये 4 आर्य सत्य, पटिसभ्यता वाला भिक्खु 4 आर्य सत्य बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित करते हैं, व्याकरण व्यंजना से न जाने कितने कितने प्रकार के वो विस्तार पूर्वक बताते हैं। सभी भिक्खु में ऐसे गुण नहीं होते, लेकिन भिक्खु तो अनंत होने वाले होते हैं, लेकिन पटिसभ्यता वाले भिक्खु विशेष होते हैं। जैसे हम लोगों को इतना समझाना नहीं आता, लेकिन एक जिम्मेदारी समझकर हम जिसका खाते हैं उसके लिए देना पड़ता है। इस कर्तव्य को निभाते हुए जैसा समझता है वैसा गलतियां तो बहु होगा, क्योंकि हम लोग लिटरेचर नहीं है और न ही हम लोग इतना एजुकेटेड, इसी कारण गलतियां होना संभव होता है। लेकिन जो समझने का तरीका है ये बड़ा आशय, ये समझने का आशय भी है, तो भी वो समझने का तरीका बहुत देख सकता है कोई परीक्षित लोग। अभी के काल में बहुलीकरण होने से धम्म को धम्म बोलने वाले लोग परीक्षण नहीं कर सकेगा, लेकिन परीक्षित करने वाले लोग, क्योंकि ये धम्म परीक्षित है, सभी प्रकार के प्रज्ञावान लोग परीक्षित करके ही प्रकाशित करते हैं, तो परीक्षित लोग जान सकता है बोलने का मतलब क्या क्या होता है। शब्द गलत होता कोई बात नहीं, चेतना गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा समझ है। तो देखे तो दुख आर्य सच्चन कतमाच भिक्खवे दुखं आर्य सच्चन, ऐसा कहा है। क्या है दुख आर्य सत्य?
तो दुख आर्य सत कथम आच भिक्खवे दुख आर्य सत जाति भी दुखा जरा भी दुखा व्याधि भी दुखा मरणम भी दुख शोक परिदेव दुख दो मनस दुखा शोक परिदेव दो मनस भी दुखा अपेयि संपयोगो दुखो पियेहि विपयोगो दुखो यम पिचंग न लभति तम पि दुखम संकितेन पंच उपादान खंदा दुखा। इतने प्रकार के दुख आर्य सत्य में प्राथमिक आने वाले। अगर दुख है तो उसका कारण बताना अनिवार्य है ना। दुख है, रोग है बताया और लोग का कारण बताया और उसका निवारण नहीं बताया तो उसका निवारण दुख निरोध आर्य सत्य। तीसरा, फिर निवारण बताया, लेकिन निवारण बताने के बाद तो कैसा लेना है, कैसा चलना है उसके पास पद पर तो नहीं बताया तो इसी कारण दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सज्जन पटिपदा है। चौथा, तो पटिपदा क्या है? तो ये पटिपदा के ये सभी त्रिविध शासन का क्रम है, शील समाधि प्रज्ञा। जब शील परिपूर्ण हो जाएगा तो समाधि होगी, समाधि होगी तो प्रज्ञा में विपස්සना करके साक्षात्कार करेगा। ये क्रम बाय क्रम होता है। कोई भी प्रज्ञावान जान सकता है, जो जानने वाला नहीं है वो कोई भी कितना भी विपස්සना करे हम उसके बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि संसार चलता है, लेकिन ये जानने वाला लोग होता है कोई संसार में। तो इसी कारण बोला गया है। तो इतने प्रकार का दुख है, जाति भी दुखा जरा भी दुखा व्याधि भी दुखो मरणम भी दुखम शोक परिदेव दुख दो मनस पायासा भी दुखा अपेयि संपयोगो दुखो पियेहि विपयोगो दुखो यम पिचंग लभति तम भी दुखं संकितेन पंच उपादान खंदा दुखा। तो जन्म होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मरण भी दुख है, शोक परिदेव तू में शोक छाती पीट कर रोना, तू में क्रुदन करना, दो मनुष्य मन से होने वाला वेदी धर्म दुख, और अपने प्रिय अप्रिय लगने वाले वस्तु मिलने पर अप्रिय लोगों को संप्रयोग होने से भी दुख है। अपेयि संप्रयोग दुखो पियेहि विपयोग जो प्रिय भी दुख होता है। तो अयं किचन न लभति तम भी दुख, यानी जे नहीं बोलने के बाद भी उसका लाभ हो जाता है दुख का। जैसा मरना नहीं चाहता लेकिन मरना आ जाता है, इसी कारण ये भी दुख है। संकितेन पंच उपादान खंदा, जिसको नामारूपा बोला जाता सत्का समुदय, वो अविद्या से उत्पन्न होकर निब्बान तक दौड़ने वाला होता है। इसे बीच में दुख गिरता है काम भोगों का। ये दुख के बारे में सोचना ये लोकोत्तरी का एक मेन उद्देश्य होता है, और अर्थों को लेके जाके वो निब्बान को प्राप्त करवा देता है। इसी कारण ये रास्ता होता है अष्टांगिक मार्ग, उसको पटिपदा बोलता है। तो देखो ये दुख आर्य सच्चन है ना। पहला जो दुख का इतने प्रकार के दुख होता है, तो थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला कथमाच भिक्खवे दुखम, ये कथमाच भिक्खवे दुखम जाति यानी जन्म। कथमाच भिक्खवे जाति योको याको भिक्खवे या तेसंग सत्तान तम्मं सत्तनिकायो संजाति ओकंती अभिनिबंती पर आयतनानं पतिलाभो अयं उच्चति भिक्खवे जाति, यानी जन्म। कथम जन्म कैसा होता है? तो जैसे कि कथमाच भिक्खवे या तेसंग सत्तानं तम्मं सत्तनिकायो, ये शब्द का इसका अर्थ ऐसा होता है जैसे कि आप देखे दिग्घ निकाय में महानिदान सूत्र में कहा है, और दुख निरोधा में भी ये कहा गया है, ये लो साकोपनिषा लोके ये लोके सात लोके। इसका मतलब 7 विभाग में होने वाले जो सत्व होते हैं, जैसे काम लोक में, रूप लोक में, अरूप में जो सत्व होते वह विज्ञान होता है, उसको वो विज्ञान स्थिति में उत्पन्न वाले के लिए कहा गया या तेसंग सत्तान, या तेसंग सत्तानं तम्मिंग सत्त निकायो, यानी वहा उत्पन्न होने वाले। जैसे कथमाच भिक्खवे जाति योको या तेसंग सत्तानं तम्मिंग सत्त निकायो संजाति ओकंती आयतनानं पटिलाभो अभिनिबुंती आयतनानं पटिलाभो अयं उच्चति भिक्खवे जाति। तो जैसे कि समझो जो जन्म का जो लाभ हो जाता है, तो किस कारण जो खंडा जोड़ता है, खंडा जोड़ने के बारे में कहा चलता है। तो या तेसंग सत्तानं, यानी 7 प्रकार के जो विज्ञान स्थितियां कहा गया है। जैसे
1 ध्यान, 2 ध्यान, 3 ध्यान, 4 ध्यान, 5 ध्यान, 6 ध्यान, 7 ध्यान, 8 ध्यान, 9 ध्यान। ऐसे ध्यान में जो ये विभाग होता है, इस विभाग में जो जो सत्व उत्पन्न होते, इसके बारे में भी कहा गया। 8 अभ्यावेतन, जो 8 विमुक्तियां भी कहा गया। आप लोग अच्छी तरह से धर्म जो पढ़ने वाले होते हैं, उसमें 7 विभाग करके बोला गया। जहां सत्व उत्पन्न होते हैं उसको लोक बोला गया। ये लोक के 7 लोक है, लोक बोला गया। ये 7 विज्ञान स्थिति बोला गया। और ऐसे बताते समय ऐसा भी है, जैसे कोई कोई सत्व उत्पन्न होते हैं तो अन्य काय, अन्य संज्ञानन करने वाले सत्व उत्पन्न होने वाले एक भूमि। जैसे कि समझो, पहला समझो ए अनेक संज्ञा अनेक काय वाला। दूसरा ये काय वाला अनेक संज्ञा वाला। तीसरा अनेक संज्ञा वाला एक काय वाला। चौथा एक संज्ञा वाला एक काय वाला। ऐसा करके जो कोई सत्व उत्पन्न होने के बाद आकाश आयतन, विज्ञान आयतन, आकिंचन आयतन, नेव संज्ञान सैद्धान्य आयतन, ये रूप वाले 3 गट और ये 4 ऐसे पकड़ के 7 कहा गया। जहां जहां ये उत्पन्न होता है, या ते संग सत्तान, 7 निकायो, जो 7 निकाय है यानी 7 योनि है। 7 निकायो 7 भाग। 7 निकाय संजाति हो कंति आयतनानंग पटिलाभो अयंग उच्चति बिक्कवे जाति। यानी आयतन जब अविक्रांत हो जाता, संजाति हो कंति अविक्रांत हो जाता, अभिनिपुंति यानी निर्वर्ण होकर यानी परिवर्तन होकर उसको आयतन का लाभ हो जाता। पेट में बच्चा हो तो आयतन पटिल, आयतनानंग पटिलाभो अयंग खंडान अयंग उच्चति भिक्कवे जाति। यानी जन्म इस तरह होता है, जो नाम आरूप का प्रपंच जोड़ते हुए वो अविक्रांत हो जाता है। फिर परिवर्तन से बढ़ते बढ़ते वो बढ़ जाता है गर्भ में, और वैसा बढ़ने के बाद उसको आयतन का लाभ होता है। आयतन लाभ होने से उसका जन्म होता है। इस तरह का जन्म कहा गया है। तो दूसरा होता है कतमाच भिक्कवे जरा, या ते संग सत्तानंग तम्मं सप्त निकायो जरा जीर्णता खंडितं पलितं वलित चत्ता आयुनो साहानि इंद्रियानंग परिपाको अयंग उच्चति भिक्कवे जरा। जरा यानी बुढ़ापा। संसार का नियम है, जो भी कोई वस्तु उत्पन्न होती है यहाँ संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, वो बढ़ती जाती है। और बढ़ने के बाद जैसे जो सूक्ष्म सत्व हो या जड़ सत्व हो, जो भी उत्पाद होते हैं वो उत्पाद होते होते बढ़ते जर्जर हो जाते। जर्जर होने के बाद विनाश हो जाता है सबका। यही नियम है ये संसार का। इसी कारण जो कोई मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने के बाद वो फिर थोड़ा बढ़ता है। बढ़ने में फिर उसके बाद अच्छा देखने में उसकी अच्छा देखने में बड़ा हो जाता है। फिर वो जर्जर होना चालू हो जाता है। जर्जर होने के बाद झुर्रिया गिरता है, बुढ़ापा आता है, रोग होता है उसको, और विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए बोला गया है ये भी दुख का कारण है। जन्म होने के बाद ये भी दुख का कारण होता है। इसी कारण ये पहले दुख है उसका कारण बताना पड़ेगा। अगर कोई बताने वाला कोई बड़ा अनुत्तर पुरुष है तो उसका कारण बताना पड़ेगा। तो ये बताया कारण है समुदय के कारण। जन्म होता है अविद्या के कारण, होने के बाद विनाश को प्राप्त होना उसका कारण है तृष्णा के कारण। ये जन्म हुआ तो तृष्णा कारण मरना संभव है, इसी कारण बोला गया है। फिर तीसरा होता है कतमाच भिक्कवे मरण। ये दूसरा हो गया। तीसरा कतमाच भिक्कवे मरण यंग तेसंग सत्तानंग तम्मं सत्त निकायो चूति चेवनता अंतर ध्यान खंडानंग निखपो काल क्रिया मच्चु मरण खंडानंग काल क्रिया कड़ेवरस निखपो जीवित इंद्रिया उच्छेदो। देखो या तेसंग सत्तानंग, ये भी जो जहां 7 विज्ञान स्थिति है उसमें 7 निकाय में यानी 7 भागों में कोई तो भी भाग में वो जन्म होने के बाद जर्जर हो जाता, विनाश को प्राप्त होता, फिर विनाश को प्राप्त होता यानी मर जाता है।
चाहे वो रूप लोक का कोई सत्व हो या रूप का स्वत्व हो, या चाहे एक काम लोक का सत्व हो, अनेक काय अनेक संज्ञा वाला सत्व हो, या एक संज्ञा अनेक काय वाला सत्व हो, अनेक काय वाला एक संज्ञा वाला सत्व हो, या एक संज्ञा वाला एक काय वाला सत्व हो, जो भी सत्व होते जो जड़ शरीर वाले हैं या मनोमय सत्व वाले हैं, मनोमय ये हल्के जीवित इंद्रिया वाले, ये सब के सब अपने वाले मरण धर्मी है, विनाश कारण है। इसीलिए बोला गया 7 विज्ञान स्थिति को 7 भाग में, या च्युति चेवनता यानी अपना चित्त चेवनता यानी च्युत हो गया। अंतर ध्यान खंडानं काल क्रिया मच्चु मरम, उसका काल हो गया, अभी उसका मरण हो गया, यानी अपना ये शरीर खंडान निखपो यानी खंड से अलग हो गया। निखपो जीवित इंद्रिया उच्छेदो, उसका जीवित इंद्रिया का उच्छेद हो गया, जैसे अपने बगल में पूरा प्रभाव हो जाता, जो जिसे हम लोग हलन चलन करता है, ये करण का समझो, ये दिखाई नहीं देता। ये सब जीवित इंद्रिया नामा की जीवित इंद्रिया होती है, अपनी रूपा की भी जीवित इंद्रिया होती है। तो नामा रूपा जीवित इंद्रिया को सेटिंग होके हम लोग हलन चलन करते सोचते हैं, फिर भी ये उत्पन्न हो जाता है, जर्जर हो जाता है और मरता है, और कोई भी आदमी उसे बच नहीं सकता है, क्योंकि ये सब अनित्य होता है। ये यथार्थ जानना ही, जैसे कोई लोग न जाने कितने पीढ़ी दर पीढ़ी में चलाने के लिए कितना धन इकट्ठा छुप छुप कर रखते लोभ के कारण, लेकिन उसको ये थोड़ा ही यथाभूत ज्ञान दर्शन होता कि मैं तो एक दिन मरने वाला हूं, मरने के बाद तो मेरे काम में नहीं आता। जो कमाता है धन, वो भी धन उसको काम में नहीं आता है, तो क्या करेगा ये धन का? उसको ये ज्ञान नहीं होने से ये संसार ऐसा होता है। इसी कारण संसार में न जाने देशद्रोही होकर कितने भ्रष्टाचार करते हैं, देश के लिए देश बीच कर खाने वाले लोग होते हैं। या कोई भी साधु संतों के रूप में भी बहुत सारे साधु संत अपने वाले झूठ मूठ बोलकर लोगों को, साधारण लोगों को भी ठगवाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे संसार का रियलिटी है ऐसे। इसी कारण नित्य समझना ये संसार का रूप होता है, लेकिन जो यथाभूत ज्ञान दर्शन वाले हैं, यही सबसे अलग विहार करने वाले, जिसका नाम विपස්සना बोलते, विशेष को जानने वाले विशेष लोग, विशेष स्थिति को जानकर, विशेष समय पर जानकर विशेष अर्थों को प्राप्त करने वाले लोग विशेष संसार के अलग होते थे। इसके लिए विपස්සना कहा गया है। तो फिर देखिए